द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट शेयर में निकाल के दूं, और वो शेयर जिनमें ग्रोथ है, जिनमें वर्थ है और उनका अभी भी अंडर प्राइस है। जिन कंपनियों के शेयर प्राइस में ग्रोथ की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हों, मेरा प्रयास है। लेकिन मेरी जो कुछ मेरा ये एनालिसिस है, जो कुछ मेरा सबमिशन है, वो केवल मात्र इन्वेस्टर्स के लिए है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है। और जो इंट्राडे, F&O ट्रेडिंग, इनके लिए कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं होती, कुछ भी नहीं। अगर आप करेंगे तो ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, मेरा कुछ भी नहीं है। और मैंने हमेशा ये कहा कि आप मेरे पे भरोसा मत कीजिए। मेरा जो एनालिसिस है, इसके आधार पर आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे राय लीजिए, उसके बिना कोई डिसीजन मत लीजिए। और सेकंड ओपिनियन तो लेना बहुत ज़रूरी होता है भाई, मतलब इसलिए लीजिए आप। मतलब तो अब चलते हैं आज का विषय क्या हो चर्चा का। आज की चर्चा का विषय होगा एक ऐसी फार्मा कंपनी, जिस फार्मा कंपनी ने इतने भारी परिणाम दिए हैं, इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है, ग्रोथ दिखाएगी, उसके बावजूद भी उस कंपनी का शेयर आज 14 के पी रेशो पर है। 13.7 पी रेशो है उसका। अगर एवरेज पी रेशो जो फार्मा इंडस्ट्री का है वो 34.63 है। अगर 34.63 पे उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो एवरेज पी रेशो फार्मा इंडस्ट्री का 34.63 है, उससे अगर उसकी ईपीएस को मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि 108 रुपये है टीटीएम पर, तो उस शेयर का प्राइस 3760 रुपये आता है। और वो शेयर अभी कितना है, उसका प्राइस है 1482 रुपये। 14 दूनी 28, 2.5 गुना रेट होती है। तो अप्रिसिएशन तो आके रहेगा। एंड ग्रोथ मैनेजमेंट ने साफ, मैं बात करता हूँ नाटको फार्मा की। कौन सा शेयर? नाटको फार्मा, NATCO, नाटको फार्मा। फिर मत कहना कि साहब नाम नहीं बताया आपने। आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तो नाम जरूर मालूम देगा आपको। लेकिन सवाल ये है कि आप 1 मिनट या 2 मिनट में या 10 सेकंड में खाली शेयर का नाम मालूम करेंगे, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। हो सकता है मैंने शेयर को यही कहा कि खराब शेयर है, मत खरीदो। नाम से क्या हो मतलब? ये कोई पॉजिटिव थोड़ी बनाता हूँ, नेगेटिव भी बना सकता हूँ वीडियो। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, करबद्ध निवेदन है कि आप कृपया कम से कम 70-80% वीडियो को देख लें, जिससे बहुत कुछ चीज़ें मालूम पड़ जाएं आपको। मेरा कोई लालच नहीं है, मैं बना के दे चुका हूँ और मुझे कोई स्वार्थ नहीं है। मैं सेवा की भावना से आया हूँ। मैंने आज तक कोई ये नहीं कहा होगा कि आप मेंबर बनिए या आप मेरे से मिलिए, मैं 10,000 रुपये घंटा फीस लूँगा या आपकी सब समस्याएं हल कर दूंगा। मैंने कुछ भी नहीं कहा है। मैंने वीडियो बढ़ाकर आपसे करबद्ध निवेदन करा है कि आप पूरा वीडियो देख लें कृपया। आपको बहुत कुछ मिलेगा, आपको वो गाइडेंस मिलेगी जो कोई भी नहीं देगा। बिना पैसे का, पैसे लेके भी नहीं देते हैं इतनी गाइडेंस। लोग सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं, पैसे लेके भी बात करने को तैयार नहीं। तो ऐसा है पोजीशन नाटको फार्मा पे। अब चलते हैं हम। नाटको फार्मा की पोजीशन ये है दोस्तों कि इस कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर की बात बाद में करेंगे। हाँ चलो कर लेते हैं। VC नन्ना पनेनी, VC पन्ना नन्नी, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। और इस कंपनी के 6 फॉर्मुलेशन प्लांट हैं। 2 देहरादून में है, एक कोथून में है, एक नागरगुड़ा में है, नागार्जुन सागर में, एक विशाखापट्टनम में और एक गुवाहाटी में है। इस तरह 6 फॉर्मुलेशन प्लांट हैं।
2 केमिकल प्लांट है, ये एग्रो केमिकल भी बनाना शुरू कर रही है, हालांकि उसमें अभी कोई बहुत बड़ा स्टेक नहीं है इनका, लेकिन शुरुआत है, हो जाएगा स्टेक। मैनेजमेंट बहुत काबिल मैनेजमेंट है। ये मेघागुड़ा में है एक प्लांट तो, और एक मनाली में है। ये 2 प्लांट इनके, मतलब मनाली, ये जो हिमाचल प्रदेश की मनाली नहीं है, ये चेन्नई के पास मनाली है, वहाँ है, मतलब, है ना। और इनके एपीआई के 2 प्लांट हैं, मेकागुड़ा में है और चेन्नई में है। इस तरह के 6, 2 8 और 2 10 प्लांट हैं, और R&D सेंटर भी इन्हीं प्लांट्स के ऊपर स्थापित है। अच्छा, अब आप देखिए इस कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो और ग्रोथ है वो आ रही है ऑन्कोलॉजी से। हालांकि ये दवाएं कार्डियोलॉजी दवाएं बनाती हैं, स्पेशलिटी फार्मा मेडिसिन बनाती हैं, ऑन्कोलॉजी में बनाती हैं, एपीआई भी बनाती है कंपनी, और सोल्ड टू, और ये एपीआई यूएसए को भी बेचती हैं, ब्राज़ील को बेचती हैं और यूरोप को बेचती हैं। और इनके जितने भी प्लांट्स हैं सब USFDA अप्रूव्ड प्लांट्स हैं, मतलब अप्रूव्ड प्लांट हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इंस्पेक्शन भी हुए हैं, उसमें कोई सीरियस ऑब्जेक्शन कभी भी नहीं पाए गए, मतलब। और मैनेजमेंट ने अभी तक कंपनी में 50, 60, 70% ग्रोथ आई है, लेकिन मैनेजमेंट ने लेटेस्ट जो कॉनकॉल हुई है ना उसमें 20% ग्रोथ की गाइडेंस दी है। हालांकि उन्होंने कहा कि वी डू नॉट गिव एनी गाइडेंस, बट एटलीस्ट 20% ग्रोथ विल बी अचीव्ड बाय द कंपनी इन द कमिंग 4th क्वार्टर्स। हैदराबाद। अच्छा जी, अब इस कंपनी के फिनेंशियल डाटाज पर विचार कर लेते हैं। कंपनी के फिनेंशियल डाटाज ये हैं नाटको फार्मा के, की मार्केट कैप है 26,544 करोड़ रुपए। इट्स ए मिड कैप कंपनी। प्राइस आज 1482 है और हाई लो 755 से 1639 रुपये रहा है। प्राइस अर्निंग रेशो 13.7 है, जबकि एवरेज प्राइस पी रेशो फार्मा इंडस्ट्री का 34.63 है। अगर आज हम इसको, अरे मैनकाइंड फार्मा कहाँ स्टैंड करती है इसके सामने, उसका पी रेशो 70 है। हाउ इट इज जस्टिफाइड? 70 नहीं, 80 है शायद, 80 है वो पी रेशो। अगर उस एवरेज पी रेशो पे इस कंपनी की ईपीएस को कैलकुलेट करते हैं तो इसका प्राइस आज की तारीख में 3760 रुपये आता है। और ऐसा नहीं, ग्रोथ नहीं है इसलिए इसमें इसके पी रेशो का एवरेज पी रेशो में कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसकी ग्रोथ जो है 50-60% ग्रोथ चल रही है, और घटेगी भी तो, मैनेजमेंट ने कहा कि भाई घटेगी तो 20% तो ग्रोथ रहेगी ना हमारी। तो ऐसी सूरत में एवरेज पी रेशो तो होना ही चाहिए इसका। उस पर इसकी रेट जो, इसकी प्राइस जो आती है 3760 रुपये आती है, मतलब। अब आप टारगेट की बात करेंगे, मेरा टारगेट दिया हुआ है किस काम का, टारगेट सामने दिख रहा है चौड़े में तो। अच्छा साहब, अब बुक वैल्यू 399 रुपये है, डिविडेंड यील्ड 0.66% है, ROC 30.1% है, ROE 25.9% है, फेस वैल्यू 2 रुपये है। 5 ईयर्स में क्या दिया कंपनी ने, 700 से 1482 हुआ है। शेयर में दुगने से थोड़ी सी ज़्यादा ग्रोथ आई है शेयर की प्राइसेज में, और उसका कारण क्या है कि मैनेजमेंट कहीं भी सट्टेबाजी में इन्वॉल्व नहीं है। वो उसकी जो कुछ ग्रोथ है, वर्किंग है, उसने बाजार के हवाले कर रखी है। और आप देख लीजिए, कभी कोई आदमी इस शेयर को धीरे धीरे पी रहा होगा और पी करके ऐसा उछाल देगा कि पूछो मत, यानी कर दे 5000 रुपये इसको, बताओ आपके घाटा कहीं नहीं होगा इसमें, घाटे का कोई काम नहीं है इसमें। ये 70, 80, 90 के पी रेशो तो कचरा शेयरों के हैं, जो ये तो कैंसर की दवाएं बढ़ाती है, एक्सपोर्ट करती है, 82% टर्नओवर इज कमिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट। ऐसी सूरत में कहाँ से मतलब घाटे का काम हो सकता है इस शेयर में, है? अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे विचार करते हैं। 3 क्वार्टर्स को कंपेयर करेंगे, सितंबर 23, जून 24 और सितंबर 24। सेल्स 1031 करोड़ थी सितंबर 23 में, जून 24 में 1363 करोड़ रुपये हुई, और सितंबर 24 में 1371 करोड़ रुपये हुई। मार्जिन 44% मार्जिन, 44% मार्जिन, और ये मार्जिन बढ़े हैं। जून 24 में 59% मार्जिन हुआ, और सितंबर 24 में भी 59% मार्जिन एग्जिस्ट करता है, मतलब
द प्रिवेलिंग मार्जिन 59% है क्या, किस कंपनी में है? मैं वही कंपनियां छांट के देता हूं जो सोने की माफी का एकदम सिल्ली है, लोहे की, सोने की सिल्ली आप मानिए, लोहे की क्या मतलब। नेट प्रॉफिट 369 करोड़ था, 668 करोड़ रुपए, 676 करोड़ रुपए। एक साल में डबल प्रॉफिट, एक साल में 100% ग्रोथ। यू सी कंपनी की एफिशिएंसी, कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी। अर्निंग पर शेयर 20 रुपये 60 पैसे थी, वो अभी लेटेस्ट क्वार्टर में 37 रुपये 81 पैसे आई, जस्ट डबल है करीब करीब। मतलब ऐसी सूरत में क्या 14 का पी रेशो होना चाहिए क्या इसका? आप खुद सोचिए। P&L अकाउंट को चेक करते हैं, 5 साल का लेखा जोखा है, उसमें टॉप लाइन बॉटम लाइन सब देखेंगे, मार्जिन देखेंगे, नेट प्रॉफिट, EPS वगैरह सब, एवरीथिंग वी विल सी दैट। सेल है FY 19 में 20.94 करोड़, 2094 करोड़, 23 में 3999 करोड़ रुपए, 5 साल में डबल हुई है, 4 साल में डबल हो गई है सेल। और अभी एक साल के अंदर 1.5 गुना हो गई सेल, 4561 करोड़ रुपए की सेल आई है। मतलब FY TTM में 4561 करोड़ की सेल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 38%, 35%, 52%। नेट प्रॉफिट मार्जिन 52% है, नेट प्रॉफिट मार्जिन। सी माय डियर, नेट प्रॉफिट 642 करोड़ था, वो अभी लेटेस्ट TTM में 1944 करोड़ रुपए, और FY 33 में 715 करोड़ था, तो 7 × 21 करीब 2.25 गुना इसका प्रॉफिट हो गया है, मतलब एक साल के अंदर अंदर। यू सी द ग्रोथ। EPS 35 रुपये 24 पैसे थी, जो अभी 77 रुपये 51 पैसे FY 23 में, और TTM 24 में 108 रुपये 58 पैसे, 108 रुपये 58 पैसे। फार्मा इंडस्ट्री में, हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, ऑन्कोलॉजी मेडिसिन बनाती है, कैंसर की दवाएं, यानी एक्सपोर्टर है 82% का, उसका पी रेशो 14 है। अच्छा, अब बैलेंस शीट की बात करते हैं। इक्विटी मात्र 36 करोड़ है, और सेल कितनी है? 4500 करोड़ रुपये। ये तो रेयर कंपनी है एक तरह से। एक दफ़ा क्या हुआ, चलो आगे दूसरे वीडियो में बात करें। रिजर्व 7114 करोड़ रुपये, शेयर होल्डर्स रिजर्व पड़ा 7114 करोड़ रुपये। बोरोविंग 208 करोड़ रुपया, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। अदर लाइबिलिटी 886 करोड़ रुपया, तो टोटल 8245 करोड़ की बैलेंस शीट है। फिक्स असेट्स 2541 करोड़, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 234 करोड़, यानी काम अभी और चल रहे हैं कंपनी के प्रोजेक्ट के, इन्वेस्ट कर रही है कंपनी। इन्वेस्टमेंट 643 करोड़ रुपए, अदर असेट्स 4826 करोड़, इस तरह से 8245 करोड़। CAGR क्या रहा? सेल का, प्रॉफिट का और इक्विटी प्राइस का। 10 साल में सेल 18% बढ़ी, 5 साल में 14% बढ़ी, 3 साल में 25% बढ़ी, 1 साल में 28% बढ़ी। प्रॉफिट में देखिए 30%, 10 साल में, 5 साल में 17%, 3 साल में 49% और 1 साल में 72%। इक्विटी प्राइस में कितनी ग्रोथ आई? 18% 10 साल में CAGR, 5 साल में 20%, 3 साल में 21%, 1 साल में 89%। शेयर बढ़ा है, लेकिन उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था। अच्छा, अब कैश सरप्लस, कैश फ्लो की बात करें। 1212 करोड़ रुपए का कैश जनरेट किया है। कंपनी का प्रॉफिट था TTM में, यानी कि पिछले साल 24 में करीब 1200 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके अगेंस्ट में 100% प्रॉफिट जनरेट किया, कैश फ्लो जनरेट किया। इसका मतलब कोई फर्जीवाड़ा नहीं प्रॉफिटेबिलिटी में। इन्वेस्टमेंट 1026 करोड़ का किया है। 1026 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, उसके रिजल्ट तो आएंगे ना, ये एक प्लस पॉइंट है कंपनी का। और फाइनेंसिंग 247 करोड़ रुपए का, कोई कर्जा वर्जा चुकाया होगा। कुल मिला के 62 करोड़ का माइनस कैश फ्लो रहा है, लेकिन 1212 करोड़ रुपए का फ्री कैश फ्लो है। मतलब उसमें से इन्होंने, ये ठीक है, पेमेंट, रिपेमेंट, इन्वेस्टमेंट वगैरह किए, दैट इज अनदर थिंग, बाकी कैश जनरेट कर रही है कंपनी। एक्चुअल प्रॉफिट्स हैं ये कंपनी। वर्किंग डेज 184 डेज है, ये हल्का सा ज़्यादा है, लेकिन चिंता का विषय इसलिए नहीं कि इतने वर्किंग डेज के बावजूद भी कंपनी इतने शानदार प्रॉफिट कमा रही है, 59% मार्जिन कमा रही है कंपनी। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज दोस्तों, ये काम करीब करीब
डिस्कशन पूरे हो गए हैं। अब इसमें कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, मैंने जितनी भी बातें थी सब बता दी हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।